नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन प्रताप यूट्यूब चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पे। दोस्तों, जो हमारा चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन है ये हमारा टेक्निकल चैनल है जिसके अंदर हम सभी टेक्निकल वीडियोज़ अपलोड करते हैं। फ्रेशर्स के लिए भी करते हैं, जो रिपेयरिंग करते हैं उन टेक्नीशियंस के लिए भी करते हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आप लोगों को नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो स्मार्ट प्लग के ऊपर है। स्मार्ट प्लग का मतलब हो गया कि हमारा कोई अप्लायंस है जिसको हम अंडर वोल्टेज या हाई वोल्टेज की केस में उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो उस प्रोटेक्शन के लिए स्मार्ट प्लग का यूज़ किया जाता है। सुकेम कंपनी का हमारे पास स्मार्ट प्लग है, उसको हम ओपन करके देखेंगे, उसकी सर्किटरी को देखेंगे, उसके बेसिक फंडामेंटल्स को समझेंगे कि कैसे वो जो है इतना फास्ट जो है मेंस को सेंस करता है और तुरंत रिले को ऑपरेट करके हमारे अप्लायंस को बचाता है। दोस्तों, आज मेरे पास ये मल्टीपर्पज़ प्लग है, सुकेम कंपनी का है। ये स्मार्ट प्लग है। ये क्या करेगा, आपका अंडर वोल्टेज और हाई वोल्टेज के दोनों के केस में आपका जो भी अप्लायंस इसके ऊपर लगेगा, एक या दो अप्लायंस जो भी इसके ऊपर लगेंगे, उनको ये अंडर वोल्टेज और हाई वोल्टेज के केस में प्रोटेक्ट करता है। ये स्मार्ट प्लग इसको बोलते हैं। 6 एम्पेयर इसकी रेटिंग है, यानी कि 6 एम्पेयर तक का कोई भी लोड आप इसके यहाँ पे 3 पिन का हो तो यहाँ लगा सकते हैं, 2 पिन का हो तो यहाँ लगा सकते हैं। 3 इसके अंदर इंडिकेशन है, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज और आउटपुट ऑन। यानी कि नॉर्मल के केस में ये वाली एलईडी ग्लो करेगी, अंडर या हाई के केस में ये 2 एलईडी आपके यहाँ ग्लो करेंगी। पहले हम इसको अभी एज इट इज़ लगा के चेक करते हैं, फिर इसके बाद इसको ओपन करके देखेंगे कि इसके अंदर जो है उसको कैसे डिज़ाइन किया गया है और कैसे इसको जो है ये ज़्यादा डिले क्यों नहीं लेता है। जैसे ही वोल्टेज तुरंत ज़्यादा होगी ये तुरंत उसको जो है हाई कट के केस में इसको प्रोटेक्ट करेगा। तो इतना ये जल्दी कैसे काम कर पाता है, इसको ओपन करके हम देखेंगे कि इतना फास्ट ये जो है कैसे प्रोटेक्ट कर पाता है। इसके सर्किट को ओपन करेंगे और उसको डीएसओ पे भी देखने की कोशिश करेंगे कि इसकी मेन सेंस वगैरह इन्होंने कैसे की है। ये पहले मैं लगा देता हूँ, मेरे पास ये बल्ब लोड है। ऑन किया मैंने इसको, ये आपका आउटपुट ऑन का जो है इंडिकेशन आ गया है, आउटपुट ऑन। अब मैं क्या करूँगा, इसको लो कट करता हूँ। ये देखिए 180 के आसपास इसका लो कट होगा। जैसे ही वोल्टेज कम हुई, अंडर वोल्टेज और लो वोल्टेज का जो इंडिकेशन है वो हो गया और हमारा बल्ब लोड जो है वो बंद हो गया है फिलहाल इसका। अब मैं इसको नॉर्मल करता हूँ। जैसे मैंने वोल्टेज को नॉर्मल किया तो इसका जो है ये आपका आउटपुट ऑन हो गया है। मैं अब हाई वोल्टेज करता हूँ। टू 260 के आसपास, 262 के आसपास ये जो है हाई वोल्टेज का जो है वार्निंग देके, एलईडी इंडिकेशन देके, और ये बंद हो गया है। ये कितना फास्ट काम करता है वो भी हम देख लेते हैं। अब मैं इसको तुरंत जो है हाई कट करूँगा। ये तुरंत जो है, जितना जल्दी मैं कर पाता हूँ उतना जल्दी ये तुरंत आपका तुरंत बंद हो जाता है। ये देखिए तुरंत जो है ये आपका ऑफ हो जाता है लो कट और हाई कट की केस में। ये देखिए लो कट और हाई कट के केस में ये तुरंत बंद हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, ये 6 एम्पेयर रेटिंग का है। अब इसको हम ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर सर्किटरी कैसी है और कैसे ये आपका जो है काम करता है। तो दोस्तों, अभी मैंने इसको ओपन कर लिया है, इसके एनक्लोजर को। अब ये पीसीबी आपके सामने दिखाई दे रही है। ये इसका टॉप साइड है पीसीबी का, जिस तरफ कंपोनेंट की माउंटिंग होती है। ये आपके पीटीएच कंपोनेंट हैं जो थ्रू होल के कंपोनेंट होते हैं। रिले है, आपका कैपेसिटर है, एमओवी है, कुछ आपके इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हैं, एलईडीज़ हैं, ट्रांजिस्टर और आपके कुछ ये आपके रेजिस्टेंस हैं। बैक साइड से अगर आप इसको देखेंगे तो ये पूरी तरीके से एसएमटी पैकेज में है। सारे जो है एसएमटी कंपोनेंट लगे हैं। ये येलो वायर मैंने यहाँ पे इसलिए लगा दी है, ये ग्राउंड पे मैंने कनेक्ट की है ताकि हम डीएसओ पे अगर इसकी वेवफॉर्म या पिनों पे वोल्टेज चेक करें तो हम इजीली इसको चेक करके यहाँ मैं ग्राउंड कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि ग्राउंड करने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं था। तो ये मैंने सिंपल वायर कनेक्ट करने के लिए लगाई है। अब मैं इसको थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ कि ये हमारी जो आईसी लगी है 8 पिन की, ये आपकी पिक 12F510 यानी कि 12F510 है। 8 पिन की आईसी है। जो भी माइक्रो कंट्रोलर होती हैं वो 5 वोल्ट पे जनरली ऑपरेट होती हैं। ये पिक की जो हैं
5 वोल्ट चाहिए, उसके लिए हमने 4 रेक्टिफायर लगा दिए हैं या डायोड लगा दिए हैं, जिससे हमारा रेक्टिफायर बन गया एक। उसके बाद इसको प्योर डीसी चाहिए, तो ये आपका जो है फ़िल्टर लगा दिए हैं, 2 फिल्टर लगा दिए हैं स्टेज पे, ये प्योर डीसी हो गई है। रेगुलेटेड 5 वोल्ट चाहिए, तो एक जिनर और ट्रांजिस्टर की मदद से हमने ये 5 वोल्ट बना ली है। मैं पिन की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे थोड़ी बता देता हूँ। पिन नंबर 1 इसकी जो है आपकी VCC है 5 वोल्ट, पिन नंबर 8 ग्राउंड है, 5, 6 और 7 ये 3 पिनें जो हैं एनालॉग की पिनें हैं, यानी कि यहाँ पे एनालॉग वोल्टेज हम दे सकते हैं, जो वोल्टेज कम या ज़्यादा होती हो, जैसे बैटरी सेंस, मेन सेंस या कोई भी सिग्नल जो कम ज़्यादा होता है उसको हम एनालॉग बोलते हैं, वो यहाँ पे हम अप्लाई करके इससे सेंस कर सकते हैं। 2, 3 और 4 जो पिनें हैं ये आपकी डिजिटल पिनें हैं, 2 नंबर और 3 नंबर। ये अगर आपको एक्सटर्नल क्रिस्टल अगर लगाना हो तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, अगर इंटरनल क्रिस्टल लगाना है तो हम इसको डिजिटल पिन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, कुछ और इससे ऑपरेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पिनें हैं। पिन नंबर 4 जो है मास्टर क्लियर की है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो प्रोग्राम करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब क्या है मैं बता देता हूँ इस सर्किट के बारे में। पिन नंबर जो 2 है उससे हमारी यहाँ पे हाई कट की जो एलईडी है, हाई वोल्टेज की जो एलईडी है उसको ऑपरेट करवाया है। पिन नंबर 3 से लो कट वाली जो एलईडी है उसको ऑपरेट करवाया है। पिन नंबर 6 से जो है नॉर्मल केस में जो आपकी आउटपुट ऑन की एलईडी है उसको करवाया है। तो ये हमारी पिन नंबर 7 जो है वो एनालॉग सेंस है, यानी कि इसकी इनपुट को सेंस करने के लिए पिन नंबर 7 को यूज़ किया है, और वो मैं आपको DSO से यहाँ पे दिखा भी दूंगा। अगर दोस्तों अगर हम यहाँ पे AC सेंस करें, इन्वर्टर में हम जनरली कैसे करते हैं या किसी और में अगर AC सेंस करनी हो तो हम AC को DC बनाते हैं, उसके बाद उसको फ़िल्टर करते हैं, प्योर DC बनाते हैं, उसके बाद सेंस करते हैं। लेकिन अगर हम फ़िल्टर लगा देते हैं, कुछ कैपेसिटर लगा देते हैं, यहाँ तो हमारे को VCC में फ़िल्टर लगाना पड़ेगा क्योंकि प्योर DC चाहिए। लेकिन अगर मेन सेंस में अगर हम कैपेसिटर लगाएंगे यहाँ पे इस केस में, तो हमारा कैपेसिटर की वजह से डिले आ जाता है, क्योंकि कैपेसिटर जो है चार्ज होता है, जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वो चार्ज होगा, और वोल्टेज एकदम से अगर डाउन हुई तो उसको डिस्चार्ज होने में भी टाइम लगेगा। जितनी देर में वो डिस्चार्ज होगा और हमें एग्जैक्ट पता लगेगा वोल्टेज का, तब तक जो है हमारा आगे नुकसान हो जाता है, आगे हमारा जो है डैमेज हो जाते हैं अप्लायंसेस। तो इस डिले को ख़त्म करने के लिए इसमें जो है कैपेसिटर यूज़ नहीं किया गया है। सिंपल जो AC है उस AC को पल्सेटिंग फॉर्म में ही यहाँ पे पिन नंबर 7 पे दे दिया गया है, जिससे हमारा जैसे ही वोल्टेज कम या ज़्यादा होगी विदाउट एनी डिले हमारे को पता लगेगा और तुरंत उसको रिले को ऑपरेट करवाया जा सकता है। अब पिन नंबर इसकी 7 है, उस पर AC सेंस की है, वो प्योर DC नहीं है, पल्सेटिंग है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये पूरी AC है, पल्सेटिंग AC जो आती है आपकी वो है आपकी यहाँ पे नीचे के हिस्से को क्लिप कर दिया गया है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, पल्सेटिंग है। इससे क्या होगा कि हमारे को डिले नहीं मिलेगा। अगर ये वेव फॉर्म अगर हम सेंस करेंगे तो जैसे ही वोल्टेज कम या ज़्यादा होगी तो विदाउट एनी डिले रियल टाइम में हमारी कम या ज़्यादा हमारी पिन पे पहुंच जाएगी और उसको तुरंत हम जो है रिले को ऑपरेट करा सकते हैं। तो दोस्तों अब मैंने ये जो प्रोब लगाई है ये पिन नंबर 7 जो कि इसकी AC सेंस की है वहाँ लगाई है, ये वेव फॉर्म है। अब हम देखेंगे कि जैसे ही मैं मेंस को ऑफ करूँगा तो कितनी जल्दी हमें पता लगेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, फ़िलहाल अभी सेकंड पर डिवीज़न जो है आपकी सेकंड पर डिवीज़न को एक बार कम कर लेता हूँ ताकि हम उसको कैप्चर कर सकें। ये देखिए सेकंड पर डिवीज़न को मैंने कम कर लिया है। अब जैसे मैं ऑफ करूँगा और इसको होल्ड करके हम इसको कैप्चर करेंगे। अब मैं यहाँ से इसको ऑफ करता हूँ, ये हमने कैप्चर कर लिया है अब यहाँ पे। अब हम देखेंगे सेकंड पर डिवीज़न को वापस जो है ज़्यादा कर लेते हैं और इसको समझते हैं कि हाफ साइकिल के अंदर हमारा ये हुआ है या वो जल्दी। ये देखिए ये देखिए यहाँ पे जैसे ही ये आपका यहाँ पे लाइट गई है तुरंत जो है माइक्रो कंट्रोलर को पता लग जाएगा कि लाइट यहाँ पे गई विदाउट एनी डिले। कहीं भी लाइट जाएगी वहीं पे आपका तुरंत जो है जीरो हो जाएगा तुरंत, और हमें पता लग जाएगा माइक्रो कंट्रोलर को कि पावर गई है और वो तुरंत जो है रिले को ऑपरेट कर देगा। रिले को बंद करना है तो तुरंत उसको बंद करेगा लो कट या हाई कट के केस में। ये हमारे को तुरंत पता लग गया। अब हम देखेंगे अगर इसको फिल्टर किया होता, कैपेसिटर लगाया होता, स्मूथ किया होता, तब कैसे डिले आ जाता है। तो अब मैंने दोस्तों ये पिन नंबर 1 जो कि इसकी VCC है जिसके ऊपर कैपेसिटर भी लगे हुए हैं जो कि स्मूथ DC है, उस पर मैंने अभी प्रोब लगा दी है। अब हम देखेंगे कि स्मूथ DC को अगर एकदम से हम पावर फेलियर करते हैं तो डिले आता है, वो कितना डिले आता है। अब मैं यहाँ पे पावर फेलियर करता हूँ।
ये हमने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। अब इसको हम समझते हैं कि ये डिले कितना आया है। ये देखिए यहाँ पे हमारी पावर फेलियर हुई थी कैपेसिटर की वजह से। ये देखिए कैपेसिटर की वजह से इसको जीरो होने में इतना डिले आ गया, क्योंकि कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज हुआ है यहाँ पे, और यहाँ जाके हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ है। तो जीरो यहाँ हुआ है। हो सकता है कि लो कट वो इसको यहाँ पे सेंस करे, क्योंकि 160 के आसपास लो कट सेंस करेगा वो, हो सकता है यहाँ करे, लेकिन ये डिले आया है। ये डिले कैपेसिटर की वजह से है, क्योंकि कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज हुआ है। तो अगर हम जीरो की बात करें तो जीरो आने में कैपेसिटर को इतना टाइम लग गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ये दो कर्सर हैं आपके, कर्सर से हम यहाँ पे जहाँ से हमारी पावर फेलियर हुई वहाँ पे एक कर्सर को मैं लगा देता हूँ, दूसरे कर्सर को जहाँ पे हमारी जीरो आई है वहाँ पे लगा देता हूँ। ये है तो ये आपका है लगभग आपका देखिए 130 मिलीसेकंड, 130 मिलीसेकंड का टाइम लग गया इसको यहाँ से यहाँ ग्राफ को गिरने में। कैपेसिटर इससे बड़ा अगर हम यूज़ करेंगे तो ये ग्राफ जो है आपका गिरते गिरते हो सकता है यहाँ तक आ जाए, तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी कि जितने ज़्यादा वैल्यू का कैपेसिटर हम यूज़ करेंगे फिल्टर करने के लिए, जैसे ही पावर फेलियर होगी उतना ही डिले के बाद हमें वो पता लगेगा कि पावर फेलियर हमारी हुई है। तो ये डिले की वजह से क्या है कि तुरंत हम उसको रिले को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर सेंस ही नहीं कर पाएगा कि हमारी पावर फेलियर हो गई है। ये डिले आ जाता है कैपेसिटर की वजह से। तो मेन सेंस करने में अगर आपको प्रोटेक्शन पर्पज से मेन सेंस करनी है तो आपको डिले जो है ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, कैपेसिटर का यूज़ नहीं करेंगे। जो आपकी पल्सेटिंग AC है, DC है सॉरी, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप DSP वगैरह यूज़ कर सकते हैं तो पूरी साइन वेव को भी यूज़ कर सकते हैं, उसको 2.5-3 वोल्ट का रेफरेंस दे के, जिससे आपका डिले नहीं आएगा। रियल टाइम में आपको जैसी पावर फेलियर होगी आपको पता लग जाएगा कि पावर फेलियर हो गया, और तुरंत नैनो सेकंड्स के अंदर भी आप रिले को ऑपरेट कर सकते हैं जल्दी से। वो रिले का जो मिनिमम जो ऑपरेटिंग टाइम है वो लगेगा, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर को सेंस और ऑपरेट करने में टाइम नहीं लगेगा। यहाँ माइक्रो कंट्रोलर को सेंस करने में ही, पता करने में ही कि लाइट गई है, वो डिले आपका लग जाएगा, और उसको ऑपरेट करने में जो लगेगा टाइम वो तो लगेगा ही, वो उसके अंदर ऐड ऑन हो जाता है। आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो आप वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं तो आप उनको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।